If you love mountains and village vibes, then this blog is for you. तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का लॉन्ग ब्लॉग होगा कि मैं कैसे अपना दिन टिहरी में बिना पानी वाले गांव में गुजारती हूँ। गाइस, यहाँ पे सुबह उठकर सबसे पहले मुंह हाथ धुल के मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ किया एंड 10 बजे यहाँ पे हम तैयार हो गए थे पानी के लिए जाने के लिए। और यहाँ पे हम पानी का प्रॉपर यूज़ भी नहीं कर पाते हैं, कम कम यूज़ करना पड़ता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से विंडो से, बट गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे मैंने बोतल वगैरह रखी और ये दूसरा डब्बा है जिस पे हम एक पानी लेके आने वाले हैं। यहाँ पे हम निकल गए थे पानी के लिए। कभी तो हम पैदल जाते हैं, कभी बाइक से, थोड़ा दूर भी है यहाँ से और अभी धूप भी लग रही थी, हम बाइक पे ही जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैंने 1-2 डब्बे अंकल के भी ले लिए थे जो दुकान पे रहते हैं। एंड यहाँ पे डोबरा जाटी का पुल है और उसके नीचे पूरा का पूरा सूख गया है गाइस, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। और इस साल तो मेरे को लग रहा है पिछले से ज़्यादा। और आपने देखा यहाँ पे बच्चे भी डब्बे लेके जा रहे हैं, कैन लेके जा रहे हैं। एंड यहाँ पे हैंडपम्प पे अभी थोड़ा सा भीड़ कम थी तो फटाफट से मैंने 1-2 डब्बे भरे। और यहाँ पर मैं अपने फॉलोअर्स के नेम लेने वाली हूँ, जैसे कि कर्तिका, प्रिया, सना, सादिया। गाइस, कैसे हैं आप लोग? एंड यहाँ पे पानी भरने के बाद वो आंटी आ गए थे तो मुझे वीडियो कट करने पड़ा। एंड अगर एक इंसान इस हैंडपम्प को अपने हाथों से हिलाते जाएगा तो काफ़ी थक जाएगा, तो थोड़ी देर तक मैंने भी यहाँ पे किया, लेकिन वो दुकान चले गए थे जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अपने मुंह पे भी पानी मारना था, तो मुझे अकेले ही करना पड़ा यहाँ पे। और थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप की इंसान, किसी को बोल भी नहीं सकती थी कि पानी दे दो थोड़ा। एंड यहाँ पे लोग आ गए थे, वो हमने पहले ही भर लिया था पानी, फिर उन्होंने पानी भरा। फिर मैं घर पहुँच गई थी, मतलब रूम पे। यहाँ पे मैंने पानी पिया और उसके बाद निकाली मैंने अपनी सारी नोटबुक्स, क्योंकि जो मेरे पेपर है अब एक ही बचा है जो मंडे को होगा और ट्यूसडे को हम घर चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जितने भी पेपर मैंने किसी न किसी कॉपी के अंदर ही रखे हुए, सबसे पहले वो ढूंढे क्योंकि मुझे पुराने पेपर काफ़ी चाहिए होते हैं। यहाँ पे मैंने सारे पेपर ढूंढे सबसे पहले। एंड यहाँ पे हर एक कॉपी के अंदर कुछ ना कुछ पेपर तो मिल ही रहा था मेरे को। और मेरे को यहाँ पे 5 पेपर ढूंढने थे एंड मेरे को बॉक्स मिला जिसमें भी सामान थोड़ा उलट पुलट पड़ रखा था। तो यहाँ पे सामान, मतलब जो भी कंपास वगैरह है, सही से रखने के बाद मैंने निकाली अपनी दूसरी कॉपी। ये है मेरी ड्राइंग की और ये उड़ती हुई लड़की मुझे काफ़ी प्यारी लगती है। एंड यहाँ पे मेरे को एक और पेपर मिल गया था, ये भी ड्राइंग का पेपर है। एंड ये फाइल के पेजेस में थोड़ा काम से लाई थी बट ये मेरा यूज़ नहीं आया। एंड यहाँ पे आगे आ जाएगा, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे मैंने फटाफट से 2 पेपर और मिल गए थे। ये सारे अपने जो पेपर एग्ज़ाम के थे ये सारे मैंने इकट्ठे किए। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे अपने नोट्स में देख रही थी कि क्या मैंने कुछ सही लिखा होगा, थोड़ा नोट्स भी देख रही थी। ये पेपर मेरे हो गए थे। फिर मैंने अपने पाउच से निकाले सारे पेन, हाइलाइटर जो भी है। एंड पता है यहाँ पे लिखते लिखते कई बार पेन ख़त्म हो जाता है और मैं वापस वही रख देती हूँ, जिसके चक्कर से मुझे काफ़ी दिक्कत होती है कि कौन सा पेन सही होगा, कौन सा ख़त्म हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं एक एक करके अपने सारे पेन यहाँ पे चेक करती हूँ। और ये पुराना पेन है, मतलब ये काफ़ी पहले से मैं इसे देख रही हूँ और ये पेन मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है पेन पेंसिल, जो यूज़ तो मैंने बस ड्राइंग में की थी बट मुझे पेंसिल से लिखना अच्छा लगता है तो मैंने रखी हुई है। और ये निब है पेन पेंसिल की। देन यहाँ पे मैंने अपना जो भी सामान होता है, स्टेशनरी समझ लो, ये अलग रखा। और जो मेरे ब्लैक वाले पेन या स्केच थे और ये मेरा ब्लू और ऑरेंज स्केच भी ख़त्म हो गया था, और ब्लैक पेन एक तरफ और ब्लू पेन मैंने एक तरफ रख दिए थे। और फिर ये है मेरा कैल्सी, जिसका भी अब काम नहीं है क्योंकि इसका काम ख़त्म हो गया है। एंड ये रूलर है। और यहाँ पे रखती हूँ मैं अपनी कॉपी और जो भी होता है ऑर्गेनाइज़ करके, क्योंकि एक छोटे से रूम में कैसे मेंटेन करना होता है, काफ़ी टफ होता है। फिर उसके बाद नाश्ता भी आ गया था जिसमें थे ब्रेड पकोड़े और मैंगो जूस। तो यहाँ पे फटाफट वो खाने के बाद
मैं बैठ गई थी पढ़ने या फिर थोड़ा बहुत रिवाइज़, क्योंकि जब पेपर के लिए 2 दिन का गैप हो ना तो पढ़ना सिर्फ लास्ट के टाइम पे ही है, थोड़े पहले से बस टाइम पास ही करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अपने PYQ देखे 2025 का, मुझे पता है इससे नहीं आएगा बट फिर भी। उसके बाद मेरे हस्बैंड खाना बना रहे थे और यहाँ पानी आ रहा था, सो मैं नीचे चली गई थी पानी भरने के लिए। अभी यहाँ पे थोड़ा कम बाल्टी वगैरह है, लेकिन देखना थोड़ी देर बाद यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड धूप भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी गाइस। और फिर मैं घर आके मतलब रूम पे आके खाना खाया और सो गई थी। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं अभी सो के उठी हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं लगभग 2-3 घंटे सोई हूँ दिन में। मतलब कि पेपर हो कुछ हो, आपको सोना ही है। मुझे इतनी ज़्यादा नींद प्यारी है गाइस। एंड यहाँ पे सोने के बाद मैं उठी 5 बजे। एंड यहाँ पे अभी मैं करूँगी आधा घंटे अपना व्लॉग एडिट शॉर्ट्स वाला, पर लॉन्ग तो नहीं कर पाऊँगी, टाइम चाहिए ज़्यादा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी धूप है और आगे तो झील में पानी है लेकिन पीछे नहीं है। फिर शाम को मैं गई थी सब्जी लेने और उसके बाद हम गए आगे थोड़ा सा नेट चलाने, क्योंकि यहाँ 5G नहीं चलता है गाइस और वीडियो डालने के लिए हमें 5G पे जाना ही पड़ता है। सो यहाँ से पहाड़ों में आजकल गर्मी की वजह से आग भी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है ये वाला इमोजी कमेंट करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।